जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस YouTube चैनल प्रयास इंस्टीट्यूट पर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, हम SD यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क की जो है वो आज क्लास नंबर कौन सी है, 8। इसके पहले हम 7 क्लास को कंप्लीट कर चुके थे और पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 105 तक कंप्लीट किया था, यानी 105 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 106 से स्टार्ट करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। देखिए, ये हमारे लाइव क्लास का शेड्यूल है। 12:30 बजे से SSC GD के लिए मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट्स चलते हैं। फिर शाम 5 बजे रीजनिंग के लिए डेली आपको रीजनिंग के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं। उसके बाद में शाम 7 बजे SD यादव की मैथ्स की बुक आपको कंप्लीट करवाई जा रही है। और आज रात 8 बजे SSC GD के लिए GK GS के टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं हम लोग। और एवरी संडे जो है वो हमारी करंट अफेयर की क्लास लगती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी, इससे जुड़ना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया हमारा आज का सेशन। तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर कौन सा, 106। बताइए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर ABC के कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात दे रखा है आपको 3, 5, 1। वह एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। A और B 3 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष काम C के द्वारा अकेला कितने दिनों में किया जाना है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताएंगे सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई, है ना। चलिए देखिएगा, ABC जो है AB और C, ठीक है, ABC की कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है आप लोगों को, यानी कि A/B/C। इनकी कार्य क्षमताओं का रेशियो क्या दे रखा है आपको, इनका दे रखा है आपको 3, 5, 1। 3, 5, 1। वह एक साथ काम करते हुए इस काम को 5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब तीनों को मिला जुलाकर काम करवाओ तो 3 और 5 8, 8 1 9, 9 की क्षमता से करेंगे और 5 दिन तक काम करेंगे तीनों, यानी कि 45 काम कंप्लीट हो जाएगा। और यही हमारा जो है वो कुल काम आया है। क्या आया है मेरे भाई, कुल काम कितना आ चुका है, 45 आ चुका है, 45 आ चुका है। हमसे बोला जा रहा है कि A और B जो है वो 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं और शेष काम C के द्वारा किया जाना। इसका मतलब ये है कि A और B दोनों से जो है वो आप कितने दिन तक, 3 दिन तक काम करवाओगे। चलो यहां पर देखते हैं, अगर हम 3 दिन तक ये दोनों काम करेंगे तो 3 और 5 8, यानी कि 8 की क्षमता से करेंगे और 3 दिन तक काम करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 24 काम तो वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, 24 काम तो A और B दोनों के द्वारा कंप्लीट किया जाना है। टोटल हमारे पास 45 था। 45 में से 24 को हम कम करेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर हमारे पास 21 बचेगा। कितना बचेगा, 21 बचेगा। यानी कि 21 काम और करना है और C अकेले के द्वारा करना है। जबकि C के कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो गुरुजी 1 है, यानी 1 से कर दीजिए आप इसको डिवाइड, तो इसको 21 दिन का समय लग जाएगा। कितने दिन का, 21 दिन का। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि उस अकेले C को जो है वो शेष काम करने में 21 दिन का क्या लगेगा, समय लगेगा। क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला 107, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी कि इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 107, देखिए आप लोगों से क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 107 में, अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में करेंगे, ऐसा आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है, मतलब एक जो है वो हमारे पास कौन है, अमल है ना, अमल है, और कौन है, भैरव, और कौन है, भैरव है। ठीक है, चलो एक काम करो, अमन का ए लिख लो और भैरव का क्या लिख लो, बी लिख लो, क्योंकि रेशियो बनाना है ना। ठीक है, रेशियो बनाना है। ओके, ठीक हो। यहाँ पे जो है अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा, यानी कि भैरव अगर 1 की क्षमता से कार्य करेगा तो इससे 5 गुना अधिक, यानी कि 5 की क्षमता से कौन काम करेगा, अमन करेगा, अमन करेगा। ठीक है, चलो, और इसी कारण वह एक काम भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर लेता। अब देखो ये क्या है, ये हमारी क्षमता, ये जो है वो हमारी क्षमता का रेशियो है, यानी कि जो काम का रेशियो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, समय का जो रेशियो होगा वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि काम तो सेम ही है। यानी कि 1/5 क्या हो गया, 1/5
5। अब देखो अमल जो है वो एक दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, भैरव को 5 दिन का समय लग रहा है, यानी कि 4 दिन कम में काम को कंप्लीट कर रहा है। कौन कर रहा है? अमल जो है वो 4 दिन कम में काम को कंप्लीट कर रहा है, और वैसे जो है वो हमें 48 दिन बताया गया है, यानी कि इसका मान हो गया आपका 48। 1 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, एक रेशियो का मान 12 आ गया। हमसे पूछा है कि दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दोनों को मिलकर समय कितना लग रहा है, तो गुरुजी दोनों को मिलकर जो समय लग रहा है वो लग रहा है, अच्छा सबसे पहले तो आपको कुल काम निकालना है। यहाँ पर जो है वो कुल काम निकालना है, तो कुल काम कैसे निकालोगे? ये क्या था आपका? 1:5 था, 1:5 था, 1:5 था। तो कुल काम कैसे निकालोगे? आप लोग मुझे ये बताओ भाई, ये समय का था ना, समय का रेशियो था, एक रेशियो का मान 12 है, यानी कि ए को समय कितना लगा? तो गुरुजी ए को समय लगेगा 12 दिन का। ठीक है, उसके बाद बी को समय कितना लगेगा? तो गुरुजी बी को समय लगेगा 12 60 दिन का। कितने दिन का? 60 दिन का। अब हमें टोटल वर्क कैसे निकालना है? टोटल वर्क निकालते हैं हम काम में क्षमता का मल्टीप्लाई, मतलब समय में क्षमता का मल्टीप्लाई करके ही हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि बी के कार्य करने की क्षमता 1 है और ये 60 दिन तक काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा टोटल वर्क निकला वो क्या निकला? 60। क्या निकला? 60। अब दोनों को मिलकर करवाओ। किसको? किसको? ए और बी दोनों को मिलकर करवाओ, तो दोनों को मिलाकर क्षमता कितनी हो गई हमारी? 6 हो गई। यानी कि इनको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा मेरे भाई? 10 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का? 10 दिन का। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। क्लियर है सभी को? चलो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया है आप लोगों को? देखिएगा जरा, ए बी और सी के दक्षताओं का अनुपात दे रखा है आपको 7:5:4। एक साथ काम करने पर वह तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया, शेष काम सी को कितने दिन में कंप्लीट करना है? देखिए यहाँ पर जो है वो आपको तीन व्यक्ति यानी कि ए बी सी का कार्य करने का जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है, उनका आपको रेशियो दे रखा है 4:7:5:4। 7:5:4 क्लियर है। एक साथ काम करना है तीनों को। अच्छा, तीनों को अगर एक साथ काम करना है तो तीनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 7×4=11। ठीक है, 11×5=16, मतलब 16 कार्य कर सकते हैं तीनों मिलकर एक दिन के अंदर, और जो है वो उनको 35 दिन तक काम करना है। तो यहां से हमारा टोटल वर्क निकलेगा, कुल काम 16×5=80। ठीक है, 16×3=48, 48 ये हो जाएगा आपका 560। ठीक है, 16×5=80 है ना, 16×3=48 और 8=56। तो 560 दिन का क्या निकला है? टोटल वर्क निकला है, कुल काम निकला है। क्या निकला है मेरे भाई? टोटल वर्क। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमसे क्या बोला जा रहा है? देखिए ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन तक काम किया, तो 7 और 5 12, 12 की क्षमता से किया, और जो है वो 28 दिन तक काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया? 12×8=96। ठीक है, 12×2 = 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 33 हो जाएगा, 336। तो 336 काम जो है वो हो चुका है। कितने में से हो चुका है? 560 में से। तो कितना रिमेनिंग है देखिएगा जरा, 10 में से 10 में से आपका 6 गया तो क्या बचता है आपके पास? 4 बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? 2, और फिर उसके बाद 2, मतलब 224 काम और बचा हुआ है। अच्छा, 224 काम किसके द्वारा करना है? सी अकेले के द्वारा करना है, जबकि सी अकेले के कार्य करने की क्षमता क्या है? 4 है। तो 4×5=20 और 4×6=24, यानी कि 56 दिन को जो है, 56 दिन का जो है उसको क्या लगेगा? समय लगेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात दे रखा है आपको 2:3:5 है। एक साथ काम करने पर वह तीनों उसे 27 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, बी और सी दोनों ने मिलकर जो है 4/9 हिस्से को कितने दिन में पूरा कर लिया, या फिर कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ऐसा पूछा गया है। चलो अगर हम यहाँ बात करें तो ए है आपके पास, उसके बाद में बी है और सी है। इनकी कार्य करने की जो क्षमता दे रखी है वो भी दे रखी है 2×5=3, ये इनके कार्य करने की क्षमता है। अब आपको क्या करना है? इन तीनों से साथ में काम करवाना है,
तो तीनों को मिलाकर कितना काम हो जाएगा मेरे भाई, 10 काम हो जाएगा, तीनों अगर मिलकर करेंगे तो। ये एक दिन का है, लेकिन 27 दिन में काम को वो कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब 10 की क्षमता से 27 दिन काम किया तो 270 काम हुआ, यानी कि टोटल काम जो है वो 270 ही है। कितना है? 270। लेकिन इस 270 हमें पूरा काम करना ही नहीं है, और हमें करवाना किससे है? हमें बीसी से करवाना है, लेकिन 4/9 हिस्सा करवाना है। इसका मतलब ये है कि 270 टोटल काम था, इसका 4/9 हिस्सा हमें करवाना है। और किससे करवाना है मेरे भाई? तो ये हमें करवाना है बी और सी से। तो बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? 8 है, तो डिवाइड बाय कर दो 8। 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, ठीक। 9 से डिवाइड करोगे तो 9 तिया 27, यानी कि 30 बार। 2 से फिर डिवाइड किया आपने तो 15 बार जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। क्लियर है सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1010। बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। कौन कर सकता है? ए जो है कोई व्यक्ति है जो एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। लेकिन बी ए से 25%, बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वह 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करना है? ये आप लोगों से जो है वो पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या है? ये है आपका 16 से 1/5 है, ये है ना, और ये 16 से 3/5 है। क्लियर है? चलो 16 से 1/5, 16 से 3/5। चलो इसकी अगर हम बात करें तो ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, और सी बी से 28% अधिक कुशल है। चलो अगर हम यहाँ पर ए बी सी का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप लोग को इधर ध्यान देना है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए से 25% अधिक कुशल है, मतलब ए 100% होगा, तो बी इससे 25% अधिक कुशल यानी 125 हो जाएगा, है ना। अब हमसे बोला गया है कि भाई बी का मान तो 125 हमने निकाल ही लिया है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, यानी कि सी का मान निकालने के लिए हमें 128% निकालना होगा। इसका बी का 25 दिया, अच्छा 25 5 125, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड करोगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा आपका 160 यानी 160, है ना। तो सी का मान आप लोगों ने यहां से निकाल ही लिया होगा, सी का मान, ठीक है। चलो तो सी का मान भी आप लोगों ने निकाल लिया। अब जो है आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर ऐसा भी रहने दे सकते हैं, हालांकि इनकी कार्य करने की क्या है? क्षमता है, और 5 से डिवाइड भी हो रहा है ना, वो तो हम करेंगे, करना पड़ेगा। तो भाई 5 से जाएगा ये 20 बार, है ना। उसके बाद 5 से जाएगा कितनी बार? 25 बार, और ये 5 से जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 32 बार ये चला जाएगा, 32 बार ये चला जाएगा। अब नहीं कट रहा, लेकिन अब जो है ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। एक साथ वह 5 दिनों तक काम करते हैं। अच्छा, आपको अभी तो टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? हमसे ऊपर बोला गया था कि एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में, कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो भैया ए से आप जो है वो 40 दिन तक काम करवाओ, और उसकी क्षमता से करवाओ। उसकी क्षमता क्या निकली? 20, यानी कि 4 दूने 8, 800 जो है वो क्या निकल आया? कुल कुल कार्य क्या निकला है मेरे भाई? कुल कार्य कितना निकला है? 800 निकला है। अब हमसे बोला गया कि एक साथ वह 5 दिनों तक काम करते हैं। कौन करते हैं? एक साथ वह 5 दिनों तक काम करेंगे। कौन? एबीसी तीनों। एबीसी तीनों को मिलवाकर आप 5 दिन तक काम करवाओ। 5 दिन तक अगर आप काम करवा रहे हो तो ये 20 20 40 45 70 75 और 2 77, यानी कि तीनों के मिलकर कार्य करने की क्षमता जो बन रही है वो 77 बन रही है। और इनसे आप 5 दिन तक काम करवाओ तो 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, यानी कि 385 काम कर लेंगे। तीनों मिलकर 385 काम कर लेंगे, और टोटल काम 800 है, यानी कि कितना रिमेनिंग बचेगा? इसमें से इसको कम करो तो 15 तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है। 415 काम और बचेगा, और 415 काम अकेले बी द्वारा किया जाना है, जबकि बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है? तो गुरुजी ये तो 25 है, तो 25 से आप कर लोगे डिवाइड, 5 25 होता है, ठीक है। 5 से जाएगा 8 बार, और ये चला जाएगा 83 बार। इस प्रकार जब आप इससे डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 एकम 5 बचा 1, है ना। तो ये तो बचा कितना? 3 बचा, ठीक है। 5 छक 30 बचा कितना? 3, डिवाइड किससे देना है? 5 से, यानी कि 16 सही 3/5 दिनों का जो है वो क्या लगने वाला है?
समय लगने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 16 सही 3/5 दिन। क्लियर है सभी को? चलो, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा जरा। ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। ठीक है, उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। बचा हुआ काम बी करेगा। कौन करेगा? बी करेगा। और बी ने कितने दिनों में काम को कंप्लीट किया है, ऐसा आप लोगों से पूछा है। ठीक है, देखिए यहां पर जो है बी ए से 25% अधिक कुशल है। इसका मतलब ये है कि भाई ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए से 25% अधिक कुशल है कौन? बी, यानी कि 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 125। उसके बाद 125 तो किसका मान आ गया? बी का आ गया। इससे भी 20% अधिक कुशल है कौन? सी, यानी कि 120% निकालना होगा हमें बी का। अब डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार। किससे डिवाइड कर दिया? 25 से। 25 से गया ये 20 3 बार, और ये हो गया आपका 150। यानी कि इनका जो निकला है वो क्या निकला है? 100, 125 और 150। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि रेशियो में कॉमन चीजें कट जाती हैं, यानी कि डिवाइड करने के बाद क्या आएगा यहां से? 25। अगर आप 25 से डिवाइड करते हो तो 25 चुका 100, 25 पंच 125 और 25 छंग कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। हमसे बोला है ए एक निश्चित काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, मतलब ए अकेले से 30 दिन तक काम करवाओ। ए अकेला जो है उससे आप 30 दिन काम करवाओ और 4 की क्षमता से करवाओ, क्योंकि ए के कार्य करने की क्षमता क्या है? 4 है ना, तो टोटल 120 काम आएगा। टोटल वर्क कितना आ गया? 120। अब हो क्या रहा है कि हम उन सभी से, मतलब ए बी सी तीनों से 3 दिनों तक काम करवा रहे हैं, यानी कि 4 5 9 6 15, यानी कि तीनों अगर ये मिलकर करें तो 15 की क्षमता से करेंगे। और कितने दिन तक करेंगे मेरे भाई? 3 दिन तक करेंगे, यानी कि 45 कार्य को ये कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, टोटल कितना है? 120, जिसमें से 45 हो चुका है। बचा कितना? 75 बचेगा। कितना बचेगा? 75 बचेगा। तो 75 काम बचा हुआ है। अच्छा, 75 काम जो बचा हुआ है उसको करना है बी के द्वारा, और बी के कार्य करने की क्षमता है 5। तो 5 से डिवाइड करोगे, 15 5 75, यानी 15 दिन का जो है वो इसको समय लगने वाला है, इसको बी को। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, 15 दिन। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 112 बताइए आप सभी इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 5/3/2020 का ये क्वेश्चन है कि एक निश्चित कार्य को पूरा करने में y की तुलना में 40% अधिक, x जो है वो y की तुलना में 40% अधिक, कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये वाला है ना, हाँ 40% अधिक। ठीक है, 40% अधिक कुशल है। ओके, जेड बाय की तुलना में 40% कम कुशल है। एक साथ काम करने पर वह 21 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। वाई और जेड ने मिलकर जो है वो 35 दिनों तक काम किया। शेष काम अकेला ए द्वारा कितने दिनों में किया जाना है ना। अब ये है यहाँ पर कि यहाँ दे रखा है एक्स वाई और पूछा आपसे एक्स का है ना। तो क्या है कि कभी कभी जो बुक छापने वाला होता है ना, वो नशा करके छापता है क्वेश्चन, है ना। उसने इस प्रकार इस बार ऐसा नशा कर लिया कि ऊपर एक्स वाई दे दिया और किसका पूछ लिया? ए का पूछ लिया, इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता है? हाँ, तो भैया क्या होता है कि जो एग्जाम में जो पेपर बनाते हैं वो भी कभी कभार नशा करके बैठते हैं, तभी तो क्वेश्चन गलत आते हैं ना। उसी प्रकार बुक वाला भी कभी कभार नशा करके बैठ जाता है। देखो, एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, यानी कि एक्स वाई और जेड 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका रेशियो हमें बनाना है। देखिए, एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है, एक्स वाई की तुलना में। अच्छा, वाई का अगर 100% होगा तो इससे 40% अधिक कुशल, यानी ये 140 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें
कि जेड बाय की तुलना में 40% कम कुशल है, यानी कि बाय 100% है, इससे 40% कम कुशल है, यानी कि 60% हो जाएगा। अब यहां से इनका रेशियो बनाएंगे आप लोग, तो रेशियो क्या बनेगा, तो गुरुजी रेशियो बनेगा 2 से डिवाइड करने के बाद 7, फिर 5 और फिर 3। ये हमारे पास रेशियो इनका जो है वो निकल कर हमारे सामने आ चुका है। चलो इसके बाद में यदि हम बात करें तो हमसे बोला है कि एक साथ काम करने पर वह 21 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों से अगर मिलकर काम करवाओगे, 7 5 12, 12 और 3 15, यानी कि 15 की क्षमता से 21 दिनों तक ये लोग काम करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं काम कंप्लीट होगा। तो टोटल वर्क कितना आ रहा है यहाँ से, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, 315 जो है यहाँ पर टोटल वर्क हमारा आ चुका है कुल काम। अब हमसे बोला गया है और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। जेड ने क्या किया है, बाय और जेड ने, है ना, ठीक है। यहां पर वाई और जेड का दे रखा है कि बाय और जेड ने मिलकर 35 दिनों तक काम किया। तो करवाओ, फिर एक काम करो, इन लोगों से 35 दिन तक काम करवा लो बाय और जेड से। तो बाय और जेड के कार्य करने की क्षमता 8 है, और ये यदि भाई साहब अगर 35 दिन तक काम करेंगे, ये वाले भाई साहब अगर 35 दिन तक काम करेंगे, 35 दूनी 70, मतलब 280 काम तो ये लोग कर ही लेंगे, ठीक है। वाई और जेड दोनों भाई अगर 35 दिन तक काम करेंगे उनकी क्षमता से, तो 280 काम कर लेंगे। अच्छा, टोटल काम कितना है, 315, जिसमें से 280 को यदि हमने कम किया तो क्या बचा, 5, और यहाँ पर क्या बचता है आपके पास, 3, यानी 35 काम जो है वो हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है। अब इस 35 काम को शेष कार्य अकेले एक्स द्वारा कितने दिनों में किया जाना है, ये यहाँ पर जो ए लिखा है ना, ए, वो गलत लिखा है। ए की जगह क्या करोगे आप, एक्स करोगे, क्योंकि ए का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं हुआ है। क्लियर है सभी को, तो एक्स द्वारा कितने दिनों में किया जाना है। अब एक्स वाले भाई साहब की जो क्षमता है वो 7 है, यानी कि 7 की यूनिट से काम कर रहा है, तो इसको 5 दिन का एग्जैक्ट समय लगेगा। तो 5 डेज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 दिन। क्लियर है सभी को, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, 113, ठीक है, 113। अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ये सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसको हटाओ, अगला 113 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 113 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमने मान लिया, ठीक है। बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए के काम करने की कुशलता, कुशलता कहो, क्षमता कहो, दक्षता कहो, सी से दोगुनी है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ऐसा जो है वो हमसे बोला गया है। तो सबसे पहले इस लाइन को आप पकड़िए, ए के काम करने की कुशलता सी से दोगुनी है ए के, तो भाई यहाँ पर ए रेशियो सी अगर बनेगा तो क्या बनेगा, देखो ए रेशियो सी बनेगा कि भाई ए के काम करने की क्षमता सी से दोगुनी है, तो सी के कार्य करने की क्षमता यदि 1 होगी तो इससे दोगुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इनका जो हमने रेशियो बना लिया वो 2:1 बना लिया इनके कार्य करने का। क्लियर है सभी को, चलो इसके आगे यदि हम बात करते हैं, इसके आगे यदि हम बात करते हैं तो अब देखो ऊपर हमसे बोला गया है ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी, यहाँ पर ए प्लस बी दोनों से मिलकर जो है वो आप 15 दिन तक काम करवाइए तो काम को कंप्लीट कर लेंगे। बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 24 यानी कि 24 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम ले लोगे तो 120 आ जाएगा, 60 से काम नहीं चल रहा है, ठीक है। तो 15 8 120 और 24 120, ये इनके कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। यदि हम यहाँ पर बात करें तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा कि भाई अगर अगर हम ए प्लस बी में से माइनस कर दें बी प्लस सी, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है क्या, भाई हो तो आप बेशक हमें बता सकते हैं। अब इससे क्या होगा गुरुजी, इससे आपको ए बी का अलग अलग मान मिलेगा। कैसे, देखिए ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 8 है। बी प्लस सी के कार्य करने की क्षमता कितनी है मेरे भाई, 5 है, ठीक है। तो ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 8। उसमें से हम क्या कम कर रहे हैं, बी प्लस सी का कर रहे हैं ना, बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी का करेंगे तो कितना है, 5 है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जब हमने ए प्लस बी में से बी प्लस सी को माइनस किया है तो देखो संख्या में तो ये 3 आ गया,
लेकिन यहाँ ऊपर क्या बच रहा है वो हमें देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो a प्लस बी तो आपका यही रहेगा, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ओके, और सी जो प्लस का है वो भी माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार प्लस के बी से माइनस का बी खत्म होगा, मतलब ए माइनस सी जो है यहाँ पर आपका बचने वाला है। तो ए माइनस सी का मान क्या बचेगा मेरे भाई, ए माइनस सी का मान बचेगा गुरुजी 3। क्या बचेगा, 3। क्लियर है सभी को? तो ये एग्जैक्ट क्या आया है इनका, ए माइनस सी बराबर आया है 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ए और सी का दे रखा है लेकिन रेशियो में दे रखा है। यदि हम ए माइनस सी यहाँ भी करें रेशियो में, तो यहाँ रेशियो में कितना निकल कर आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1 निकल कर आ रहा है, और यहाँ कितना आया है 3। तो इसका मतलब ये हुआ एक रेशियो का मान 3 आ गया। एक रेशियो का मान अगर 3 आ गया तो अब हमें क्या करना है, हमें अलग अलग मान निकालना है। ए का मान निकालोगे, मतलब एक रेशियो का मान 3 है तो 2 रेशियो का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 6, और एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा 3। तो इस प्रकार ए के कार्य करने की क्षमता आ चुकी है 6, कितनी 6, और सी के कार्य करने की क्षमता आ चुकी है 3 एकम 3, ठीक है। ये इनके कार्य करने की जो है वो हमने क्षमता निकाल ली है। अब हम जो है वो बी की आसानी से कार्य करने की क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए हमें मालूम है कि भाई b प्लस सी को मिलाकर कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, और यहाँ पर c अकेले का मान कितना है, तो गुरुजी c अकेले का मान 3 है, मतलब b का मान क्या रहा होगा, तो b का मान 2 रहा होगा, बस b का मान निकाल लिया हमने। अच्छा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है आपका 120, कितना है 120। तो हमसे पूछा है तो b अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है हमारे पास 120 120, जिसको 2 की क्षमता से करेगा, और कौन करेगा, बी करेगा, यानी कि 60 दिन का इनको क्या लगने वाला है, समय लगने वाला है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो इतनी तो मैं उम्मीद कर सकता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा। बाकी आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 में आपको दिया है, क्या दिया है, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हुए 30% काम जो है वो 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ओके। बी अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितने दिन का समय लगने वाला है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलो इसी प्रकार देख लिया जाए कि ए और बी मिलकर किसी काम को अगर करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हैं 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, 1 मिनट के लिए आपका समय दिया गया आपको, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी कार्य का 30% 6 दिनों में करते हैं। चलो हमने मान लिया कि भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है। ये अगर मिलकर कार्य करेंगे तो 30% काम को करने के लिए जो है इनको कितना, 30% काम करने के लिए इनको 6 दिन लग गए। कितने दिन, 6 दिन। लेकिन हमें तो 100% काम करवाना है ना इनसे, 100% काम करवाना है, तो सबसे पहले हम 1% निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 6 के बटे में ले आएंगे 30, ठीक है। तो 1% काम करने के लिए 6/30 दिन का जो है वो समय लग गया। 100% काम को करवाने के लिए 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर भाई 100% का मतलब ये हो गया कि पूरा काम जो है 0 से 0 खत्म, 3 दूना 6, यानी कि 10 दूना 20। तो भाई ए प्लस बी को पूरा काम करने के लिए 20 दिन का समय लग गया। कितने दिन का, 20 दिन का। बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि बी अकेला 25 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो यहां से एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ रहा है, देखिएगा जरा, एलसीएम 50 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है, 100 आएगा, क्या आएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 पंच 100 और 25 चौका 100, ये इनके कार्य करने की क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब देखिए बी के अकेले कार्य करने की क्षमता 4 है, तो यहाँ पर बी की जगह रख दीजिए आप 4, और हमें पता है ए प्लस बी दोनों को मिलाकर क्षमता क्या है, ये 5, यानी एक के कार्य करने की क्षमता क्या रही होगी, 1 रही होगी। क्लियर है जी सर। उसके बाद बात करते हैं उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को क्या समय लगेगा, तो टोटल काम कितना है, तो गुरुजी टोटल काम तो हमारे पास 100 है, और ए अकेले से करवाएंगे तो 1 की क्षमता से करेगा, यानी उसको 100 दिन लगेंगे। कितने दिन, 100 दिन। इस प्रकार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। क्लियर है? चलो
मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हो। बाकी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, ए और बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ए बी अकेले उसी काम को 66 से 2/3 भाग को 30 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम के 4/15 भाग को कितने दिनों में कर सकता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, देख लो यहां पर ए और बी किसी काम को 25 दिन में, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे, कौन ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो उनको 25 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का? 25 दिन का। बी अकेले उसी काम का 66 से 2/3% भाग, देखिए 66 से 2/3% भाग। अब इसका मतलब क्या होता है, तो गुरुजी सब काट पीट के फ्रैक्शन में मान होता है इसका 2/3, यानी कि 2/3 काम को करने में कितना समय लग रहा है? 30 दिन का, यानी कि 1/3 काम को करने में कितना लगेगा? तो 15 दिन का लग जाएगा। ठीक है, 15 दिन का। लेकिन हमें तो टोटल काम का बताना है ना, तो टोटल काम कितना है मेरे भाई? 3 के रेशियो में है, यानी 3 से कर दो मल्टीप्लाई, मतलब इसका मान, मतलब इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो 45 दिन का समय लगने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी अकेला जो है वो 45 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा यहाँ से, क्या मिल रहा है? 9 और 1 5 की आवश्यकता है, मतलब 9 5 45 और 45 दूना 90 दूना 180। मतलब 180 से भी जो है वो बात नहीं बनेगी क्योंकि 25 नहीं जाता है। तो इस प्रकार चलो, एक मिनट, एक 5 की आवश्यकता है, एक 5 की आवश्यकता है, एक 9 की आवश्यकता है। 55 25 25 नमा की 225, तो मेरे अकॉर्डिंग 225 से काम चल जाएगा। 25 नमा की 225 होता है और 45 से ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 45 से 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार। ठीक है, 55 25 और 5 चुक 20 और 2 22 चला गया। ठीक है, अब भैया ए प्लस बी के कार्य करने की क्षमता है 9, बी अकेले के कार्य करने की क्षमता है 5, यानी कि इसका मान अगर 5 है तो इसका फिर 4 होगा। ए का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तभी तो दोनों को मिलाने पर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। बिल्कुल, तो इसका 5 यानी इसका 4, ए का मान 4 है। ठीक है, अब देखिए ए अकेले से काम करवाना है लेकिन 4/15 भाग करवाना है। ओके, तो टोटल कितना है? टोटल 225 है। टोटल 225 है, इसका 4/15 भाग करवाना है हमें ए से, और ए के कार्य करने की क्षमता क्या रही? 4। 4 से 4 खत्म, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 15 दिन का जो है इनको समय लगने वाला। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलो, मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट 5 क्वेश्चन और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 बताएंगे आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिएगा 116, ए बी की तुलना में दोगुना मजदूर है। अच्छा, दोगुना दोगुना अच्छा मजदूर है, अच्छा मजदूर है, हाँ, और वह एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले भी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन के साथ हम। ए बी की तुलना में दोगुना अच्छा मजदूर है, दोगुना मजदूर है। ठीक है भाई, ए जो है वो किसकी तुलना में? बी की तुलना में दोगुना अच्छा मजदूर है। ठीक है, तो भाई 2:1 जो है इनके कार्य करने की क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे बोला है और वे एक साथ मिलकर किसी कार्य को 13 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर बना रहे हैं भाई 3 की क्षमता, और 13 दिन तक काम करेंगे तो 13 3 39 काम ये कंप्लीट कर लेंगे, मतलब टोटल वर्क हमारा 39 निकल कर आया है। अकेले बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? अकेले बी के कार्य करने की क्षमता क्या है? 1 है, यानी इनको 39 दिन ही लगेंगे। कितने दिन? 39 दिन। तो 39 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 117, क्वेश्चन नंबर 117 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिनों में उसी औसत से बनाई जाए तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? यहां पर आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है। देखिए वो फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूं आपको, एम डी एच। ठीक है, एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर जो है यहां पर भी आपका क्या रहेगा? एम डी एच अपॉन डब्ल्यू। अब फर्क क्या है यहाँ पर इन दोनों में?
ये M1 होगा, ये D1 होगा, ये H1 होगा, ये W1 होगा, ये M2 D2 H2 और W2। मतलब पहली बार में अब देखिए, M का मतलब होता है, M बराबर होता है यहाँ पर मैन, मैन मतलब आदमी, मैन मतलब आदमी, ठीक। उसके बाद डी का मतलब होगा डेज, डेज डेज मतलब क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। और उसके बाद एच, एच मतलब हो जाएगा आपका आवर्स, आवर्स मतलब घंटे, ठीक है, कितने घंटे लग रहे हैं, ठीक है, उस प्रकार से कितने घंटे, ठीक है, ओके। उसके बाद में डब्लू मतलब होगा मेरे भाई आपका वर्क, डब्लू मतलब हो जाएगा आपका वर्क, यानी कि काम, यानी कि काम, बस ये मैंने आपको लिखवा दिया है, इसी के द्वारा जो है हम इनको हैंडल करेंगे, है ना। अब इसमें जरूरी नहीं है कि भाई आपको एच दिया ही हो, हर किसी में दिया हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि डी हर किसी में दिया हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। अगर एच नहीं है तो फिर एम डी अपॉन डब्ल्यू, ठीक है, एम डी अपॉन डब्ल्यू। अगर डी नहीं है तो एम एच अपॉन डब्ल्यू, एम एच अपॉन डब्ल्यू। और जरूरी नहीं है कार्य दिया हो, तो यहाँ पर डब्ल्यू डब्ल्यू भी हट जाएगा और ये बीच में बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बराबर, ठीक है। चलो अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। हाँ, यहाँ पर और जरूरी भी नहीं भाई, मैन भी हटा सकता है, नॉट कंपलसरी, है ना। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। तो देखिए 36 आदमी है और भाई 140 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 21 दिन का समय लगेगा, मतलब टोटल वर्क कितना है, 140 मीटर की लंबी दीवार, ठीक। यदि वह दीवार को 14 दिनों में उसी औसत से, अब देखिए 14 दिनों में बनाएंगे उसी औसत से, यानी कि वही दीवार जो पहले थी 140 मीटर लंबी, है ना, कितने मैन आवश्यकता है आदमियों की, यानी मैन की जगह लिख दिया आपने M, ठीक है, इससे ये खत्म। उसके बाद यदि हम बात करें तो 7 से जाएगा ये 3 बार, और 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से जाएगा ये आपका 2 बार, 2 से डिवाइड करोगे तो 18 बार जाएगा, और 18 ये कितना हो जाएगा 54, यानी कि जो है वो हमें 54 मैन की या 54 आदमियों की जरूरत है, आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 दिन में कितने चूहे मारेंगे। अब ये मत कहता ना सर 4 ही चूहे मारेंगे, ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग प्रकृति के हैं। देखिए 100 बिल्लियां है ना, मैन की जगह इस बार बिल्लियां आ गई, और ये जो है वो 100 दिन तक अगर 100 चूहे मार रही, मतलब इनका काम क्या है 100 चूहे मारना, तो इसको अपन ने अपन में लिख लिया, ठीक है। अब 4 बिल्लियां हैं, ठीक है, 4 बिल्लियां हैं और 100 चूहे, अच्छा 4 बिल्लियां 4 चूहे, 4 चूहे, यानी कि अब उनको केवल 4 चूहे मारना है, कितने चूहे, 4 चूहे मारना है, तो कितने दिन का समय लगेगा, मतलब डी हमसे पूछा गया है, ठीक है। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यानी कितने दिन लगेंगे इनको, 100 दिन का समय लगेगा, डी बराबर 100, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत से विद्यार्थी जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए लगाकर आएंगे 4 दिन, और उनका 100% गलत होगा ये, बिल्कुल। तो भावनाओं में नहीं बहना है, सोच समझकर आंसर देना है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन नंबर 119 का आपको आंसर बताना है, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले कंप्लीट हो जाता है। यदि, हाँ अब देखो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना होगा। चलो कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, मान लो एक्स व्यक्ति है उस काम को 60 दिन में कर सकते थे, है ना, अब वो काम कुछ भी हो उसको वो 60 दिन में कर सकते थे। यदि 6 व्यक्ति और हो, यानी पहले एक्स व्यक्ति थे अब एक्स प्लस 6 व्यक्ति हो गए, है ना, अब इनसे तो 20 दिन पहले काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा पहले 60 दिन में काम कंप्लीट हो रहा था, अब 20 दिन पहले काम कंप्लीट हो रहा है, यानी कि अब 40 दिन लगने वाले हैं, कितने 40 दिन लगने वाले हैं, और वर्क वही सेम है इसलिए हमने नहीं लिखा, ठीक। 0 से 0 खत्म करेंगे, 2 से जाएगा ये 3 बार, 2 से जाएगा ये 2 बार, यानी कि 3x बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 12। अच्छा 3x में से 2x को कम करेंगे तो बचेगा 12, x का मान आ गया मेरे भाई 12, x का मान 12 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की हमारी इस क्लास का, उसके बाद हम कल मिलते हैं आप लोगों से अगले क्वेश्चंस के साथ। चलो
देखो यहाँ पर यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताएं कि 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए 20 व्यक्ति हैं और ये जो है वो प्रतिदिन मतलब एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कुछ काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, ठीक है, एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, एक काम लिखा है ना, किसी काम को 21 दिनों में पूरा कर रहे हैं। अच्छा, 21 दिनों में पूरा कर रहे हैं मतलब ये है कि उनको 21 दिन का जो है वो समय लग रहा है। मतलब यहाँ पर अगर उन्होंने 21 दिन काम किया और प्रतिदिन 8 घंटे काम किया तो काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बताएं 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे। ओके, अब यहाँ पर काम दोनों में क्या है, काम दिया नहीं है तो इसको लिखो ही मत, कोई जरूरत ही नहीं है। हमसे बोला है तो 48 व्यक्ति यानी कि इस बार 48 व्यक्ति हैं, प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह काम 7 दिन में पूरा हो जाए। तो भाई 7 दिन में पूरा करना है, मान लो x घंटे उनसे हम काम करवाएंगे, 8 छंग हो जाएगा आपका 48, 7 से चला जाएगा ये 3 बार और 3 से जाएगा ये 2 बार, 2 से काटेंगे इसको हम 10 बार, यानी x का मान आ गया 10। तो भाई आप पर डे इनसे 10 घंटे काम करवाओ तो जो है वो आपका काम 7 दिन में निपट जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 10 घंटे। क्लियर है सभी को? चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास जो है हमारी बहुत शानदार रही होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। ये हमारे क्लास का शेड्यूल है ना। इसके आगे के क्वेश्चन नंबर 121 से हम मिलेंगे कल आपसे, है ना। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। और ये जो हमारी क्लास का शेड्यूल है 12:30 बजे से जो है मैथ्स के टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट चलते हैं। उसके बाद शाम 5 बजे एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग के डेली टॉपिक वाइज डेली प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। शाम 7 बजे हम एसडी यादव की मैथ्स की बुक कंप्लीट करवा रहे हैं। रात 8 बजे एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एवरी संडे आपको वीकली करंट अफेयर की क्लास मिलती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल रहा मैथ्स बाय अभिषेक गोस्वामी। तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि आज की क्लास कैसी रही, क्या पसंद आया आपको, क्या नहीं आया, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं कल।